हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बी सेफ। ओके, यानी कि सुरक्षित रहें। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेफ्टी एट होम, एट स्कूल, ऑन रोड। ठीक है, सेफ्टी, फर्स्ट एड फॉर वेरियस इमरजेंसीज, फर्स्ट एड बॉक्स। ये सारे टॉपिक आज हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले वर्कआउट करते हैं। फाइंड आउट इफ एनीवन इन योर फैमिली हैज टेकन एन एक्सरे। ठीक है, आपको पता लगाना है कि यदि आपकी फैमिली में से किसी ने भी एक्सरे कराया है। ठीक है, एक्सरे है उनके पास। आस्क योर एल्डर्स व्हाई डू डॉक्टर्स टेक एक्सरे एंड राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिलो। आपको अपने एल्डर्स से पूछना है कि डॉक्टर्स एक्सरे क्यों कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन लेके लिखना है। जैसे फर्स्ट, नेम ऑफ द पेशेंट हु हैड टेकन एन एक्सरे। ठीक है, उन पेशेंट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है जिन्होंने भी आपकी फैमिली में से एक्सरे कराया है। ठीक है, डेट ऑन विच एक्सरे वॉज टेकन, डेट लिखनी है आपको यहाँ पर जब एक्सरे कराया गया है। ठीक है, वाई वॉज द एक्सरे टेकन, और आपको ये भी पता लगाना है कि एक्सरे क्यों कराया गया है, एक्सरे क्यों लिया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। Wherever you are or whatever you do, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा क्या रिमेंबर रखना है? एक गोल्डन रूल, यानी कि एक स्वर्ण नियम याद रखना है आपको हमेशा। सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि सुरक्षा सबसे पहले है। ठीक है, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है, यह बहुत अच्छा होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आपको आगे चल के दुख ना हो। ठीक है, कोई परेशानी ना हो। ओके, एक्सीडेंट्स कॉज पेन एंड सफरिंग टू बी विक्टिम एंड देयर लव्ड वंस। ठीक है, एक्सीडेंट से क्या क्या होता है? दर्द होता है, उससे सफर करना पड़ता है। किस किस को? विक्टिम को, यानी जिनको चोट लगी है उनको, और साथ ही साथ उनके प्रियजनों को। ठीक है, द रिजल्ट इन इंजरीज सच एज ब्रूशेस, बर्न, ब्लीडिंग एंड फ्रैक्चर्स। ठीक है, इंजरीज का रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, कई बार खरोच आ जाती है, जल जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है एंड फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, वी कैन इजिली अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। ठीक है, हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ओके, there is a different set of rules for different places like home, school, playground, road, etc. ठीक है, हर जगह का अपना अलग नियम होता है। ठीक है, अलग रूल होता है। जैसे हम घर में हैं तब अलग रूल्स होते हैं, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, रोड पर, हर जगह अलग रूल्स होते हैं सेफ्टी के। ठीक है, in this chapter we will learn how to be safe inside and outside our home and also some first aid tips। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं? हम सीखेंगे कि हम घर में और घर के बाहर किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। यूजिंग अ सीट बेल्ट इन द कार, ठीक है, लेसन्स द चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, जब हम सीट बेल्ट का यूज करते हैं अपनी कार में तो उससे हमारी जो इंजरीज के या फिर हमारे जो हर्ट होने के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सो इसलिए क्या करना है आपको? हमेशा सीट बेल्ट पहननी है। नाउ सेफ्टी एट होम, जब आप घर पर हैं आपको किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए? Most of us believe that our home is the safest place where no accidents can happen। ठीक है, हम में से अधिकतर लोग यही विश्वास करते हैं, यही बिलीव करते हैं कि घर हमारा सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस होता है। ठीक है, जहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ओके, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, इन द किचन, इन द बाथरूम और इन द बालकनी व्हेन वी आर केयरलेस। ठीक है, एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी वो जगह ले सकते हैं। जैसे किचन में एक्सीडेंट हो सकता है, बाथरूम में, बालकनी में। ठीक है, जब हम लापरवाह होते हैं, लेकिन तब। ठीक है, इन द किचन, अब हम किचन के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके,
ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल, ठीक है, आपको हमेशा जब भी कभी नाइफ उठाना है तो उसके हैंडल से उठाना है, ना कि उसकी टिप से, ठीक है। नेवर ट्राई टू प्ले विद नाइफ, आपको कभी भी नाइफ के साथ खेलने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। थ्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्टीपिंग ऑन दैम एंड स्लीपिंग, ठीक है, आपको वेजिटेबल्स को, उनके पील्स को, ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स को हमेशा डस्टबिन में डालना है ताकि कोई भी उन पे फिसल के गिर ना जाए, ठीक है। वियर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन यू हैव टू बी नियर अ फायर, ठीक है, जब कभी भी आप आग के पास हो उससे पहले आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं, ठीक है। सिंथेटिक क्लॉथ्स लाइक रेयन एंड नायलॉन कैन कैच फायर इजीली, सिंथेटिक क्लॉथ्स इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है, जैसे नायलॉन है, रेयन है, ठीक है, ये इजीली आग को पकड़ लेते हैं। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक सॉकेट, आपको कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ खेलना नहीं है। व्हेन समथिंग spill on the floor wipe it off immediately or someone may slip and fall, ठीक है, जब कभी भी आपसे कुछ स्पिल हो जाता है, आपके फ्लोर पर कुछ बिखर जाता है तो उसको आपको तुरंत वाइप ऑफ करना है, ठीक है, उसको तुरंत साफ करना है, अदरवाइज उससे कोई फिसल कर गिर सकता है, ठीक है। नेवर क्लाइंब ऑन टेबल एंड चेयर, आपको कभी भी टेबल और चेयर पर कूदना नहीं है। ऑलवेज यूज आ स्टेप लेडर और टू रीच थिंग्स स्टोर ऑन हाई शेल्व्स, आपको हमेशा या तो स्टेप लैडर्स जो होती हैं सीढ़ी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, किसी भी हाई शेल्फ पर पहुंचने के लिए, ओके। नाउ इन बाथरूम, कीप द बाथरूम फ्लोर क्लीन, आपको हमेशा बाथरूम फ्लोर को, फर्श को क्लीन रखना है, ठीक है। इफ यू स्पिल समथिंग ऑन द फ्लोर क्लीन इट ऑफ क्विकली सो दैट यू योरसेल्फ और समवन एल्स डज नॉट स्लिप एंड फॉल, ठीक है, यदि आपने कुछ फ्लोर पर गिरा दिया है, ठीक है, जैसे पानी, तो आपको तुरंत उसे साफ करना है, क्योंकि हो सकता है आप या फिर आपके लव वंस कोई भी गिर जाए, ठीक है, आपके प्रियजनों में से किसी को भी चोट लग सकती है गिर के। ऑलवेज प्लेस द सोप शैम्पू बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यूज, ठीक है, हमेशा इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू और सोप को उनके जगह पर रखना है, ठीक है, सही जगह पर। नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस इफ योर हैंड्स एंड आर वेट बिकॉज यू कुड गेट अ शॉक, ठीक है, आपको कभी भी अपने वेट हैंड से यानी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक गैजेट्स को, स्विचेस को टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको उससे शॉक लग जाए, ठीक है। डू नॉट टच क्लीनिंग मटीरियल्स बिकॉज दे कुड हर्ट यू और मेक यू वेरी सिक, ठीक है, आपको क्लीनिंग मटेरियल्स को टच नहीं करना है क्योंकि ये आपको हर्ट कर सकते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक है। कीप द बाथरूम फ्लोर्स ड्राई व्हेन द बाथरूम इज नॉट इन यूज, ठीक है, जब बाथरूम का यूज नहीं हो रहा है तो उसके फ्लोर को आपको ड्राई कर देना है, ठीक है। नाउ अराउंड हाउस, डू नॉट प्ले विद योर फादर्स रेजर और ब्लेड्स एज इट कैन हर्ट योर फिंगर्स और हैंड्स, ठीक है, आपको अपने फादर की रेजर से प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उनके जो ब्लेड हैं वो आपकी फिंगर को या फिर आपके हैंड्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट टच प्लग्स एंड स्विचेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से आपको प्लग या स्विचेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर विच डज नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू want to reach for something placed high, ठीक है, आपको फर्नीचर के ऊपर नहीं चढ़ना है जिनका बैलेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करें और आपका बैलेंस बिगड़े और आप गिर जाएं, ठीक है। डू नॉट रन जंप और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस, आपको सीढ़ियों पे ना तो दौड़ना है, ना जंप करना है, ना ही उनको एक एक छोड़ के चढ़ना है, ठीक है। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, किसी बड़े की बिना परमिशन के आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, ओके। सेफ्टी एट स्कूल, इन स्कूल्स एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर, ठीक है, स्कूल्स में एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं, जब बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हैं या फिर वो दौड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए किसी को हमें पुश नहीं करना है और ना ही हमें रन करना है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, आपको जल्दबाजी में स्टेयर्स पे ना तो चढ़ना है और ना ही उतरना है। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर, आप हो सकता है गिर जाएं और अपने आप को भी, दूसरे व्यक्ति को भी हर्ट कर दें, ठीक है। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड, ठीक है, आपको अपनी डेस्क पर, चेयर्स पर क्लाइंब नहीं करना है, चढ़ना नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप वहां से गिर जाएं, आपको चोट लग जाए। सेफ्टी ऑन रोड,
ऑन द रोड, ठीक है। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे व्यक्ति की सेफ्टी के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स, ठीक है। जब आप लापरवाही बरतते हैं रोड पर, ठीक है, तो उससे क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपको जब रोड क्रॉस करना है तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन, क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, आपको अपने राइट देखना है, देन लेफ्ट देखना है, उसके बाद फिर से राइट देखना है, उसके बाद आपको रोड क्रॉस करना है, ठीक है, जब कोई ट्रैफिक ना हो। डू नॉट रश स्टार्ट आउट इन टाइम, ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी चीजें आपको समय से करनी है, ठीक है, टाइम से करनी है। लेट्स डू इट, मेक अ चार्ट इन क्लास अबाउट द रूल्स दैट शुड बी फॉलोड इन द प्ले ग्राउंड एंड इन स्कूल, ठीक है। अब आपको अपनी क्लास के लिए एक चार्ट बनाना है, ठीक है, उसमें कौन कौन से रूल लिखने हैं जो कि आप प्ले ग्राउंड में फॉलो करते हैं, ठीक है। पिन द चार्ट ऑन द नोटिस बोर्ड, और इस चार्ट को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना है, ठीक है। क्विक पॉज, वॉट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग रॉन्ग, ठीक है, ये जो चिल्ड्रन है ये क्या गलत कर रहे हैं। विच रूल आर दे ब्रेकिंग, ये किस रूल को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। वॉट माइट हैपन इफ दे कंटिन्यू टू प्ले हेयर, क्या होगा यदि ये लगातार यहाँ खेलते रहेंगे, ठीक है, रोड पर यदि ये बच्चे लगातार खेलते रहेंगे तो क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर इनका आंसर आप करना है, ठीक है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, मे बी, राइट। फर्स्ट एड पढ़ते हैं अब हम, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती है, इमीडिएट हेल्प होती है, यानी तुरंत जो मदद दी जाती है व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, ये हमारी फर्स्ट एड होती है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑफर फर्स्ट एड बिफोर एन अडल्ट और द डॉक्टर अराइव्स, ठीक है। यदि किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अडल्ट के आने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले व्यक्ति को फर्स्ट एड दें, ठीक है। It is very important not to panic, to stay calm and offer help to the injured person. यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, काम रहना है, बहुत ज़्यादा शांत रहना है, ठीक है, और इंजर्ड पर्सन को भी आपको हेल्प करनी है, ठीक है। Each type of injury, wound और cut requires a different first aid treatment, ठीक है। जितनी भी प्रकार की इंजरी होती हैं, घाव होते हैं या फिर कट लग जाते हैं, इन सभी को फर्स्ट एड की नीड होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ फर्स्ट एड आर गिवन बिलो, आपको कुछ कॉमन मेथड यहाँ पर दिखाए गए हैं, ओके। फॉर कट्स एंड वाउंड्स, वाउंड्स और कट्स के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीटली वॉश द वाउंड विद वाटर टू रिमूव डर्ट, आपको क्या करना है, सबसे पहले डर्ट को रिमूव करने के लिए वॉश करना है अपने वाउंड को, अपने घाव को, ठीक है। देन क्लीन इट विद कॉटन, डिप इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल और सेवलॉन, ठीक है। उसके बाद आपको एक डिप में थोड़ी, आपको अपनी फिंगर या फिर जहां भी आपको चोट लगी है उसको डिप करना है, और उसमें उस सॉल्यूशन, उसमें मिक्सचर में आपको क्या करना है, डेटॉल या सेवलॉन आपको डालना है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल कट, इफ इट इज अ स्मॉल कट, यदि छोटा कट है, पुट अ बैंडेज, आप उस पर एक बैंडेज लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर मेजर कट यूज अ कॉटन स्वैब एंड आ स्टेरिलाइज्ड बैंडेज, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि बड़ा कट है, बड़ी चोट है, तो कॉटन स्वैब लेनी है और स्टेरिलाइज्ड बैंडेज लेनी है, ठीक है, उसको आपको लगाना है। फॉर फेंटिंग, यदि आपको चक्कर आते हैं, ठीक है। इफ एनी पर्सन फेंट्स मेक हिम हर लाइट डाउन, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, लिटा देना है। लेग्स रेज्ड एंड द हेड लोअर देन द बॉडी ऑफ द ब्लड फ्लोज फास्टर इनटू द ब्रेन, आपको क्या करना है, उनके पैर थोड़े से ऊपर करने हैं और उनका हेड थोड़ा सा नीचे करना है, इस पोजीशन में उनको लिटाना है ताकि उनकी बॉडी का जो ब्लड है उनके ब्रेन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वॉश द फेस विद कोल्ड वाटर एंड गिव हिम हर समथिंग वार्म टू ड्रिंक, उनके फेस को आपको ठंडे पानी से वॉश करना है और उन्हें कुछ गर्म पीने के लिए देना है, ठीक है। फॉर बर्न्स, यदि कुछ जल जाता है, ठीक है, कोई आपके बॉडी पार्ट जल जाते हैं तो वॉश द बर्न्ट एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर, आपको ठंडे पानी से, जो चल रहा हो ऐसे ठंडे पानी से वॉश करना है अपने हैंड को। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट पैक और डिप इट इन कोल्ड वाटर टिल द पेन इज गॉन, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक आइस पैक लेना है और जहां से भी जो भी आपका पार्ट बर्न हुआ है, ठीक है, उस पर उसको पुट करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको पेन से रिलीफ ना मिले। ओके। फॉर इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स, यदि आपको कोई इंसेक्ट काट लेता है या फिर डंक मार देता है। ओके। इन केस ऑफ अ बी स्टिंग, यदि आपको बी स्टिंग कर देती है यानी डंक मार देती है, रिमूव द स्टिंग लेफ्ट बिहाइंड बाय द बी एज क्विकली एज पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका जो डंक है वो रिमूव करना है जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। ओके। यूज द एज ऑफ योर स्कूल आइडेंटिफिकेशन कार्ड और आ सिमिलर स्टफ कार्ड टू जेंटली स्क्रैप ऑफ द स्टिंगर्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उनके एज से या फिर ऐसा ही कोई सिमिलर स्टफ आपको मिलता है कार्ड, उसको स्ट्रिंग करना है, रगड़ना है। ठीक है। डू नॉट लेट द पेशेंट स्क्रैच द प्लेस वेयर द बी हैज स्टंग। ठीक है। आपको जो भी पेशेंट है उनको स्क्रैच नहीं करना है उस स्थान पर जहां पर बी ने स्टंग किया है। ठीक है। वॉश द एरिया विथ सॉप एंड वाटर, उस एरिया को आपको पानी और साबुन से वॉश करना है। अप्लाई आइस और आ कूल, ठीक है, आपको कोई भी ठंडी चीज या फिर आइस अप्लाई करनी है। वेट क्लॉथ टू द एरिया टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, या फिर आप कोई वेट क्लॉथ ले सकते हैं, उस एरिया पर रख सकते हैं ताकि आपका पेन थोड़ा कम हो और स्वेलिंग भी कम हो। ठीक है। नाउ फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। एवरी होम्स शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन केस समवन गेट हर्ट्स, प्रत्येक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए यदि किसी भी वजह से किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, कोई हर्ट हो जाता है। प्रिपेयर अ बॉक्स दैट कंटेन्स, आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। बैंड एड्स, स्टिकी टेप्स, प्लास्टिक ग्लव्स, कॉटन, सेफ्टी पिन्स, आ थर्मोमीटर, बैंडेज, सीजर्स, आ स्मॉल टॉर्च, गॉज पैड्स एंड ट्वीजर्स। ये सारी चीजें आपको शामिल करनी है आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। नाउ कोर वर्ड पढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स लाइक टोस्टर्स एंड आयरन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे गैजेट्स जो कि बिजली से चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं, जैसे हमारे टोस्टर्स हो गए, आयरन्स हो गए। ठीक है। फर्स्ट एड क्या है? इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है, तुरंत जो मदद दी जाती है घायल व्यक्ति को, वो फर्स्ट एड होती है। ठीक है। इन अ नटशेल, एक्सीडेंट में हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, एक्सीडेंट किसी भी स्थान पर कहीं भी किसी भी समय हो सकते हैं। ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल, आपको हमेशा नाइफ को उसके हैंडल से उठाना है। नेवर ट्राई टू प्ले विद अ नाइफ, आपको नाइफ के साथ कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करनी है। Never touch electrical gadgets or switches if your hand are wet because you could get a shock। ठीक है। आपको कभी भी अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस को या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच नहीं करना है क्योंकि आपको उससे शॉक लग सकता है। प्लेइंग विद योर फादर्स रेजर और ब्लेड्स कैन कट योर फिंगर्स और हैंड, ठीक है, जब आप अपने फादर की रेजर के साथ या फिर ब्लेड के साथ खेलते हैं तो आपकी फिंगर्स में या फिर आपके हैंड में कट लग सकता है। ठीक है। वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर वॉक करनी है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, फर्स्ट एड क्या होती है? इमीडिएट हेल्प होती है जो कि एक इंजर्ड व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है। सो बच्चों, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप इस चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।